ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं धनु राशि सैजिटेरियस की रीडिंग। एंड सिचुएशंस देखेंगे, आपकी फीलिंग देखेंगे, आपकी सिचुएशंस देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग एंड सिचुएशंस देखेंगे, एंड आपको उससे कैसे डील करना है उसके लिए गाइडेंस निकालेंगे। तो चलिए बने रहिए, और जो न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका वेलकम, और जो मतलब रीडिंग देखते रहते हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। लाइक करिए, फॉलो करिए चैनल को, सब्सक्राइब करके जाइए और बने रहिए ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लाइफ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। डे टू डे आपके लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है, आपको उससे कैसे निकलना है। आपको एक चीज़ सिचुएशन ये होती है कि आपको हीलिंग भी मिलती है, साथ साथ आपको सिचुएशन से डील करने का तरीका पता चल जाता है। तो कभी भी आप लोग रीडिंग लेते हैं या सीखते हैं या फिर देखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और हमको इसको कैसे डील करना चाहिए। और जब भी आप पैड रीडिंग लेंगे तो चार्जेस आपको देने होते हैं पहले, और उसके बाद ज़्यादा मैंने चार्जेस नहीं रखे हैं, बहुत कम चार्जेस रखे हुए हैं। चार्जेस आपको देने होते हैं, एंड उसके बाद आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धनु राशि के लिए चार्जेस। एंड आप किस राशि के हैं, आपके मंथ वाइज, डेट ऑफ बर्थ के मंथ वाइज, एंड आपके नाम के लेटर के हिसाब से, जो आपका नाम का फर्स्ट लेटर है उसके स्टार्टिंग नाम के हिसाब से आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स दी हुई है, आप अपनी राशि देख सकते हैं और उसकी रीडिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। द मून, द हर्मिट, द टू ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स। क्या कर रहे हैं यार आप, क्या कर रहे हैं यार आप? ओके, बॉटम ऑफ द डे। ओके, सिचुएशंस, पता नहीं ये किसके लिए रीडिंग आ रही है, बट आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। आप स्टक हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप कहीं ना कहीं आप पास्ट में से निकल चुके थे, आपकी हीलिंग हो चुकी थी, आप पास्ट की ट्रॉमा से निकल चुके थे, आप पास्ट की सिचुएशंस से निकल चुके थे, और आप हील हो चुके थे बहुत हद तक, और आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया था। बट अभी क्या आपके साथ सिचुएशंस आ रही है विद इन जनवरी के महीने में, कि आप फिर से वही एनर्जी में टैप इन कर गए पास्ट की। आप ऐसा दिख रहा है कि फिर से आपने क्या किया है, फिर से आपकी एनर्जी सैड वाली, रोने धोने वाली स्टार्ट हो गई। जैसे ही नाइट होती है, और जैसे ही रात का समय और शाम होते जाती है, नाइट होते जाती है, आपकी एनर्जीज में हैवीनेस एंड सैडनेस, और जैसे ही मतलब रात के 11 या 12 बजते हैं, आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते, आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। ये एनर्जीज दिख रही है। दूसरी चीज़, आपकी वेटिंग एनर्जीज भी अब हाई हो गई है। पहले आपने सिचुएशंस पे छोड़ दिया था, और आपने सरेंडर कर दिया था, और आपने अ, सोचा था कि जो होगा अब यूनिवर्स देखेंगे, मैं अपना काम करता हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप फिर से वेटिंग एनर्जी में चले गए। आपके करियर को लेके हो, आपकी किसी सिचुएशंस को लेके हो, किसी एग्जाम्स को लेके हो, आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी लव लाइफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटीज के लिए कर रहे हैं। अब आप एफर्ट तो कर रहे हैं, बट आपकी वेटिंग एनर्जी भी बढ़ गई है, कि मतलब कब तक चलेगा यार, कब तक चलेगा, मतलब लंबा पेशेंस रखा है आपने, लंबा। एटलीस्ट किसी किसी के 4 ईयर, किसी किसी के 3 ईयर, किसी किसी के 5 ईयर, किसी किसी के 1 1 ईयर 2 ईयर, ये सिचुएशन आपकी लंबी चली है, मुझे दिख रहा है। आपने काफी बहुत वेट किया आपने, और ये अब वेटिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि आप बोले कब तक यार, कब तक, कब तक ये रहेगा। और ये वेट जो है ना,
आप हील हो चुके थे, बट अब वेटिंग एनर्जीज की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कब तक ये चलेगा, क्यों चीज़ें ट्रैक पे नहीं आ रही, क्यों चीज़ें हील नहीं हो रही, पर चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। जो बिगड़ा था ना, वो 2024 तक बिगड़ा रहा है, और 2024 में आपको रियलाइजेशंस हुई हैं कि ये जो सिचुएशंस थी, कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रूफ करना था, कुछ दिखाना था, कुछ सच्चाई दिखानी थी आपको। 2024 में आपको पता चलनी थी, आपको रियलाइजेशन होना था, और वो हुआ है। और उसके बाद आप उस चीज़ से ओवरकम करके अपने आप को आपने संभाला है लास्ट मंथ में, मुझे दिख रहा है। और उसके बाद आपने न्यू स्टार्ट किया है, पर न्यू स्टार्ट में आप कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट को लेके जो भी आप चीज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके रिजल्ट को लेके आप परेशान हैं, और आप अपने एफर्ट को लेके परेशान हैं, क्योंकि आपने पास्ट में भी एफर्ट लगा लिया है, और अब आपके एफर्ट आपको भटका रहे हैं कि क्या इसमें सही जगह पे मैं एफर्ट लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट एक सिचुएशन ये आ रही है, चीज़ें धीरे से बैलेंस होगी, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये फरवरी के महीने में ये जस्टिस स्टार्ट हो जाएगा। ये धीरे धीरे हील होते 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 सितंबर अक्टूबर तक ये चीज़ प्रॉपरली हील हो जाएगी। आपका कंफ्यूजन दूर होगा, आप सही चीज़ों को चूज कर पाएंगे, क्योंकि आपका फेथ यूनिवर्स पे बढ़ रहा है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स की एनर्जीज, भगवान की एनर्जीज, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी एनर्जीज से अगर आप मदद मांगते हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए। अगर आप किसी चीज़ का सपोर्ट मांगते हैं, वो 1 दिन या 2 दिन में पूरी होगी। अब आप ट्राई करके देखिए, आप कुछ मांग के देखिए कि वो चीज़ क्यों, मतलब मान लीजिए आप कोई चीज़ भूल गए, वो चीज़ खो गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप यूनिवर्स को बोलिए, प्लीज मुझे मेरी चीज़ चाहिए, मैं बार बार अपनी चीज़ें नहीं खो सकता। आप मांगेंगे और थैंक यू बोलेंगे तो पक्का, और आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए भगवान को। ग्रेटिट्यूड से जो एनर्जी आती है ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो यूनिवर्स को आपसे जोड़ता है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप अच्छी जगह पे रह रहे हैं, आपके 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 सर पे छत है, इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। देखना धीरे धीरे सिचुएशंस आपके फेवर में होती चली जाएगी, और सिचुएशन से आप हील करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि सिचुएशन 2026 आपके लिए जो होगा, वो 2026 ऐसा होगा कि जिसमें आप प्रॉपरली अपने उस मुकाम पे आ चुके होंगे, जिस मुकाम के लिए आपने 4 साल 5 साल से लगातार संघर्ष किया है। ये एनर्जीज आपकी मिल रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील आपके फेवर में आ रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं, ये ट्रैक पे आ रही हैं धीरे 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 धीरे, और ये अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ घूम रहा है धीरे धीरे। सिचुएशंस आपके फेवर में जाएगी, आपने अपने सही रास्ते पर आप आगे बढ़ गए। आप सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके बहुत रहे हैं। आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने अपने जीवन में वो चीज़ को स्टार्ट कर दिया है जो आपको सक्सेस, नेम, फेम, रिकॉग्निशंस, जो आप चाहते हैं, शांति, पीस, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आपने उसकी शुरुआत बहुत पहले से कर दी है। बस उस पे अब आपको काम करने की देरी है। वेटिंग एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, डिलेज करने को छोड़ना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। जो डिले 2024 में हुए हैं, वो डिले इस साल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साल देखते देखते जनवरी चला गया, देखते देखते कब फरवरी चला जाएगा पता नहीं चलेगा। ये एक साल ऐसे निकल जाना है, और आप बोलेंगे कि भाई क्या बचा है मेरे पास, मैंने कुछ क्यों नहीं किया, कुछ क्यों नहीं की। देखिए गाइडेंस ही काफ़ी लंबी हो गई है। ये मोस्टली मुझे धनु राशि आपके करियर के लिए आ रहा है, और आपकी वेटिंग एनर्जी पास्ट को लेके रही है, उसके लिए आ रहा है।
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग, जो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनको याद कीजिए, उनकी एनर्जीज को टैपिंग कीजिए, उनकी क्या एनर्जीज निकल के आती है। मूव ऑन। सेम एनर्जीज है, सेम एनर्जी। आप छोड़ना चाह रहे हैं ना किसी पास्ट को, अगर आपने छोड़ दिया है, आप दोनों मिरर सोल एनर्जी में हो सकते हैं, जो भी आपके पार्टनर है। सेम आप छोड़ के आगे बढ़ रहे, पर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। आपने ईश्वर पे छोड़ा है, आपने ईश्वर पे फेथ किया है और आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए मुझे देखिए। बट आपके पार्टनर पॉजिटिव तो हैं, बट वो अपनी पास्ट में आप पुरानी यादों के साथ घिरे हुए मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो मिस करते हैं आपको, मिसिंग एनर्जीज है, बट उनको लगता है कि इस रिलेशंस के निगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान है उनका, इस रिलेशनशिप के पॉजिटिव पॉइंट पे उनका ध्यान नहीं है, रिलेशनशिप के निगेटिव पॉइंट पे ध्यान है। वो नहीं देख पा रहे हैं कि इस रिलेशन ने उनको कितना चेंज किया है, कितना उनको अच्छी चीज़ें सिखाई है, बट ये वो इस चीज़ के अभी फ़िलहाल में निगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करके इसको रिलेशनशिप को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जीज ऐसी है कि मैंने इतना किया तो उसने भी कौन सा क्या कर दिया, मैंने इतना कुछ किया तो उसने भी कौन सा मुझे इतना मेरा सपोर्ट किया या नहीं किया। इस टाइप की एनर्जीज है आपके पर्सन की। करियर पे फोकस है मुझे, पर इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं। करियर पे जितने फोकस हैं वैसे ही जैसे इनका समय निकलता है अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ के लिए थोड़ा बहुत, ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि जैसे कि इनको पता है कि किसमें क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है सिचुएशंस में, तो ये निगेटिव पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं, बट ये भी अपनी लाइफ में उसी फ्लो में, और जैसे आपकी एनर्जीज है कि आप चीज़ों को वहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आप मिस करते हैं, पर आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए मिस करते हैं इनको, कि फ्यूचर में अगर ये कोई मेरे साथ अगर बाय द वे आता है या आती हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं इनसे कैसे पेश आऊँगा, मैं अच्छे से पेश आऊँगा, मैं अच्छे से बात करूँगा या करूँगी। बट इनकी एनर्जीज ऐसी है डियर कि नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। थोड़ी निगेटिव एनर्जीज है आपके पार्टनर की, बट वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको डील करना है, करियर में उनको डील करना है, और ये सब चीज़ को देखते हुए आपको मिस करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंस है, बहुत ज़्यादा है डिवाइन इंटरवेंस, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंस आपकी भी एनर्जी में आया था और उनकी भी एनर्जी में आया था। कहीं ना कहीं ये सेपरेशन के पीछे डिवाइन का कुछ प्लान है, कुछ डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, इसलिए ये सेपरेशन है। हो सकता है आप दोनों को अपने करियर पे काम करना है, अपने सेल्फ पे काम करना है, उसके बाद आपका यूनियन या रियूनियन हो। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है और आप इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं। ओके, मुझे लगा ही था आपको जो भटकाव आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। पहली चीज़, अगर आप काम पे गोल पे सेट होते हैं तो आपको या तो कोई फ्रेंड कॉल कर देगा, कोई भाई कॉल कर देगा, कोई बहन कॉल कर देगी, मम्मी कॉल कर देगी, कोई काम बीच में आ जाएगा या कहीं जाना पड़ जाएगा। ये डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये यूनिवर्स ही भेज रहा है, क्योंकि ये टेस्ट है आपका। और ये डिस्ट्रैक्शंस क्या कह रहा है, इस बीच में आपको अपने लिए जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो आपका मेन पर्पस है, जो आपका मेन काम है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पे फोकस करिए। इस डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके गोल से भटका रहे हैं।
ऐसा नहीं करना है आपको। क्या गॉट इट? चलिए, तो ये थी आप लोगों की धनु राशि वालों की रीडिंग। आई होप सो आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, गाइडेंस मिली होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करके जाइए। थैंक यू सो मच।